मैराथन बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए? आज मंत्रिपरिषद की साप्ताहिक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों में पहला निर्णय छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र जो फरवरी मार्च 2024 हेतु राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बजट अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 का अनुमोदन किया गया है और हमने यह निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी तथा व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी तथा जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाइंट रजिस्ट्रार मिनिस्ट्रियल के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है। आज के ये प्रमुख निर्णय है जो मंत्रिमंडल के बैठक में लिया गया। शराब नीति को लेकर चर्चा की गई है, तो क्या माना जाए जो पुरानी नीति है उसी को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि एक ही चीज पे चर्चा की गई है कि नई शराब दुकानें नहीं खुलेगी। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कोचिया प्रथा, अवैध शराब की बिक्री और अन्य प्रकार की गड़बड़ियां जो हो रही थी उनको रोकने के लिए सरकार कठोर कदम उठाएगी। सरकार सरकारी दुकान से शराब बेचेगी या निजी दुकानों से शराब बेचेगी? जो व्यवस्था चल रही है कारपोरेशन के माध्यम से दुकान संचालित करने का, अभी फिलहाल मार्च तक यही चलेगी। उसके बाद सरकार इस पर निर्णय करेगी कि आगे किस तरह से संचालित करना है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि कुछ ब्रांड को लेकर या तमाम चीजों को लेकर और रेट को लेकर दिक्कतें आती हैं और लोग हंगामा भी करते हैं, तो कुछ नई कंपनियों को भी एंट्री दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा? इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई है और जो उपभोक्ता है उनकी आवश्यकता के अनुरूप ब्रांड दुकानों में हो ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। ये राज्यपाल तो बजट को लेकर चर्चा हो, इसमें कुछ राशि वो तो आज वो फिगर, वो बातें नहीं बताई जा सकती, वो विधानसभा में ही घोषित होती है, गोपनीय प्रवृत्ति की होती है। बजट को कैबिनेट की मंजूरी? हाँ जी, बजट की डेट आप आएगी वो बताएंगे, निश्चित करेंगे। एक दूसरा विषय क्या, टीएमसी ने गठबंधन, इंडिया गठबंधन से अपना रास्ता अलग कर लिया है, किस तरह इसको देखते? हम शुरू से इस बात को कह रहे थे कि ये घमंडिया गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है और कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई प्रदेश में आपस में लड़ते हैं, केंद्र में गठबंधन करते हैं, तो ये ज्यादा दिन चलने वाला गठबंधन नहीं है, ये हम शुरू से कहते रहे। कुछ देर पहले के कई सारे कार्य कर दिए गए, क्या क्या खामियां थी? देखिए, मैंने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक में बहुत स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि सारे के सभी सारे काम
नियमानुसार हो, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और गुणवत्ता युक्त काम सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उसी के अनुक्रम में ये आदेश। कुछ डीएनए देर को लेकर के कोई नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। डीएमएफ को लेकर आज कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन डीएमएफ के फंड का बंदर बाट ना हो, दुरुपयोग ना हो, ये सुनिश्चित हम करेंगे। कुछ देर पहले भूपेश बघेल का एक बयान आया है जो धीरेन्द्र शास्त्री धर्मांतरण को लेकर चर्चा करें। उन्होंने कहा अब तो इनकी सरकार है, तो अब इनको खुद असेसमेंट करना चाहिए कि कितना धर्मांतरण आखिर उस समय हुआ था और कितना धर्मांतरण अब हो रहा है। धर्मांतरण को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। धर्मांतरण रोकने के लिए हर तरह की कार्रवाई हम करेंगे। जाते हो आप, एक और सवाल था गुड्डू, थोड़ा सा तो गुड्डू भैया गुड्डू बोलो आप अपने पसंद के विषय